हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वांट साइंस से। आज हम सॉल्व करने वाले हैं द पंडित्स लाइव मॉक बन के बेस्ट क्वेश्चंस। बेस्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब है जिनके रियल एग्जाम में आने के चांस काफी ज्यादा हैं और जिनका अटेम्प्ट परसेंटेज एवरेज से काफी कम है, जिनकी हमें रिवीजन की जरूरत है। उस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कुछ एग्जाम टिप्स हैं जिन पर आप नजर डाल सकते हैं वीडियो पॉज करके। लाइक क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन स्किपिंग का याद रखना है और यूनिट डिजिट्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, इन सब का ध्यान रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 72 वर्ग इकाई है। हमें बताना है कट की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ये हमारा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये हमारी हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर बेस। तो इसकी हाइपोटेनस की टर्म में इसका एरिया क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं इजीली। लाइक 72 बराबर एच स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से एच आ गया मेरा 72 इंटू 4 बराबर 12√2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और सेकंड मेथड हमारा क्या हो सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ये दोनों एंगल 45 होंगे। तो 45 वाले ट्रायंगल में 1 साइड होती है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। लाइक 1 यूनिट, तो इसका एरिया हो गया 1 इंटू 1 बराबर 72 स्क्वायर यूनिट दे रखा है हमारे लिए। तो यहाँ से एक यूनिट स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसकी जो यूनिट स्क्वायर में होगा ये यहाँ से 144। अब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये रूट में आ जाएगा, √114। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये स्क्वायर यूनिट है, हमें यूनिट में निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 और हमें निकालनी है √2 यूनिट की वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी, 12√2। तो ये इसका सेकंड मेथड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 16.66 की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, हमें पता है 8.33% हमारा होता है एक 1/12। तो 16.66 कितना हो जाएगा, 1/6। कितने की छूट देता है, इसका मतलब यदि हमारा 6 था मार्केट प्राइस तो 5 में बेचा उसने, तो लाभ उसे प्राप्त हुआ 20%। 20% की वैल्यू है 1/5। 1/5 का मतलब है सीपी 5 था तो उसे 6 रुपये प्राप्त हुए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक था, हमें मान लिया एक्स था, उसने बढ़ाकर उसको बाई कर दिया। तो एक्स बाई की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स अपॉन वाई बराबर कितना जाएगा, छकना 36 और पचम 25। ये इससे कितना जाता है 11/25। लाइक ये एसपी था, ये सीपी था हमारा, तो 11/25। तो कितना उसने अधिक अंकित किया। तो 1/25 की वैल्यू कितनी होती है 4%। तो 11 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 44%। तो हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ट्रिग्नोमेट्री से। लाइक पी टेन क्यू एक्स प्लस क्यू और क्यू एक्स बराबर ये है और पी टेन एक्स बराबर क्यू टेन कॉट एक्स दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो देखने में काफी भयंकर लग रहा है। कभी भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले आपको, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखनी है। तो इसमें कौन सी वैल्यू इजी रहेगी, टेन और कॉट है, तो एक्स की वैल्यू हम 45 रखकर देख लेते हैं। इसमें 45 रखेंगे तो ये 1, ये 1, ये 1, 1। तो पी प्लस क्यू हमारा कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर रखा तो पी बराबर क्यू, तो यहाँ से हमारा पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों बराबर हैं तो ये 1/2 हो जाएगी। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे 1/2 मतलब 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2 मेरा सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 24 सेंटीमीटर एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हमें बताना है पेरीमीटर सेक्टर का। सेक्टर तो आप जानते होंगे, सेक्टर कुछ ऐसा होता है, लाइक पिज्जा होता है ना अपना, इस स्लाइस के जैसा। इसका पेरीमीटर बताना है हमें। पेरीमीटर मतलब कि ये पूरी लंबाई कितनी है। तो इसमें क्या होगा, आर आर प्लस ये आर्क लेंथ, तो 2r प्लस ये आर्क लेंथ। इसको कैसे निकालेंगे, ये थीटा दे रखा है हमारे लिए, θ/360 इंटू 2πr। तो 2r कितना हो जाएगा 24 2 48 प्लस थीटा कितना है 45/360 इंटू 2 22/7 इंटू r 24। इससे ये गया कितना 45, 8 बार चला जाएगा, ये 8 से 8 से 24, ये इससे 7 या 21 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 9 9 तो 18 है, 18 और 48 64 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि इसमें पॉइंट 1 है ना, तो 64 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा आंसर हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 18 घंटे 24 घंटे में पूरी तरह भर देते हैं। एक पाइप सी है जो टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है। ए और बी सुबह 8 बजे खुलते हैं, बी दोपहर 2 बजे तक ए बी बंद हो जाते हैं, सी खुल जाता है। तो टंकी कितने बजे खाली होगी। 3 पाइप है हमारे पास, ए बी सी, 2 भरने वाले हैं, एक 18 घंटे में, एक 24 घंटे में, सी हमारा खाली करने वाला है कितने में 12 घंटे में।
तो सिंपल वही कंसेप्ट लगा देते हैं। इनके वाले तीनों, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 72, 18 चौके 72 एफिशिएंसी निकालने के लिए, और 24 72 और 12 72। ये नेगेटिव होगा क्योंकि खाली करने वाला है। सुबह 8 बजे खुलते हैं ए और बी, मतलब 4 + 3 7, कितने 8 से 2 बजे तक कितना चलेगा ये, 8 और 4 12 तो 6 घंटे में कितना 7 6 42 भर देंगे ये, और फिर उसके बाद सी खुल जाता है, ये दोनों बंद हो जाएंगे, मतलब सी खाली करेगा तो ये कितने घंटे में खाली कर देगा पूरा 7 घंटे में। तो 2 बज चुके हैं ऑलरेडी, 7 घंटे इसको खाली करने में लगेंगे, तो 9 PM पर ये पूरी टंकी खाली हो जाएगी हमारी। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्शन से। इसमें बताना है हमें 2 उम्मीदवार हैं पी और क्यू, दोनों के बीच चुनाव हुआ। पी को क्यू के पक्ष में डाले गए वोटों से 130% वोट मिलता है और क्यू को 9 से 51 वोटों से हरा देता है। यदि कोई अवैध नहीं है तो कुल वोटों की संख्या बतानी है। सिंपल है, पी क्यू। पी को जो वोट मिले हैं क्यू के पक्ष में डाले गए वोटों का 130% है, तो हम क्या मान सकते हैं इसको 10 मान लो, इसका 130% 13। सिंपल, कितना यूनिट ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है। 3 की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए 951, तो ये हो गया 9 3 एकम 3 3 7 21। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। टोटल वोट कितने होंगे 13 + 10 23, 23 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इससे, 7 21 1 7 7 21 7 2 3 2 5 3 3 9 और 2 7 14 2 और 1 3 और 3 2 6 1 9 9 3 12 2 5 लगी 1 72 91। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, एक ऋण को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 34,000 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। भुगतान की राशि क्या होगी? ठीक है, 12.5%, 12.5% वैल्यू क्या होती है 1/8। इसका मतलब हुआ इंस्टॉलमेंट का है 12.5, 8 तो 8 रुपये लिए हमने, तो हमें चुकाने कितने हैं 9। 2 साल में कितना हो जाएगा 8 का 64, चुकाने हैं कितने 81। तो इंस्टॉलमेंट है, दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हम इसको इक्वल कर लेंगे। लाइक 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, 9 से यहाँ, तो 9 में 81, 8 में 72, तो ये 72 और ये 4 और 2 6 7 6 13 136 और ये 9 में 81 162। लाइक हमने 136 रुपये उनसे लिए, तो हमने चुकाए कितने 162। तो इंटरेस्ट कितना हो गया इसका, इसमें से ये गया तो 6 और ये गया तो 26 रुपये उसको इंटरेस्ट के तौर पर चुकाने पड़े। और हमारी एक इंस्टॉलमेंट कितनी की है 81 रुपये की है, जिसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी 34,020। तो हमें यहाँ से सिंपल 26 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 34,020 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 26। यहाँ से हम देख सकते हैं पॉइंट वगैरह में कुछ आंसर है नहीं, लास्ट में 0 है। 0 हमारा 2 ऑप्शंस में है, तो हम भागे दे लेते हैं सिंपल। 9 9 3 27, 7 बचे 9 7 63, 7 बचे 9 8 72 0 अगेन 9 9 चौक 36 9 2 18 0। यहाँ पर ये 26 ओके 0 26 2 52 5 26 2 52 104 109, 109 20, तो हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि महीने का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले है तो महीने का 20वां दिन कौन सा होगा? 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले, लाइक शनिवार, इससे 3 दिन पहले क्या होगा फ्राइडे, थर्सडे और वेनसडे। वेनसडे 7वां दिन हमारा वेनसडे है, तो हमें बताना है 20वां दिन कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन पे पहले नंबर ऑफ ओड डेज निकाल लेते हैं। तो 20 - 7 कितना 13। नंबर ऑफ ओड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, तो 6 ओड डेज आएंगे, एक बार चला जाएगा 7 एकम 7 6 बचेगा, तो नंबर ऑफ ओड डेज हो गए 6। तो हमारा अगला जो दिन होगा वेनसडे +6, तो वेनसडे +6 करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम +6 की बजाय -1 कर देंगे, तो वेनसडे में से 1 कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे है हमारा वो, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे है ट्रिपलेट का एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। ये हमारे पास 2 ट्रिपलेट हैं, हमें बताना है इनके सिमिलर कौन सा ट्रिपलेट होगा। तो इनमें देखते हैं हम क्या रिलेशन है। हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं इसमें ये 2 छोटे हैं, इससे थर्ड वाला बन रहा है। जब कभी भी ऐसे बड़े नंबर हो ना, पहले सिंपल वाला देखना चाहिए हमें। लाइक ये वाला देखते हैं तो थोड़ा ईजी रहेगा क्रैक करना। अब इन 2 से 30 बनाना है हमें, 12 में 2 कम करके 20 जोड़ेंगे तो 30 बनता है, लेकिन ऊपर देखते हैं तो ऊपर नहीं बन रहा। तो क्या कर सकते हैं, यदि इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें 0 चाहिए लास्ट में, तो इसमें 2 को डिवाइड कर सकते हैं 10 4 को 4 से 4 दिया 12 और 12/4 3, और इसको 2 से डिवाइड करने पर 10 दिया 30 बन रहा है। ऊपर बनाकर देखते हैं, ऊपर 4 से भाग देने पर 11 इंटू 2 से भाग देने पर 12 132, ये भी बन रहा है। तो पहला नंबर हमारा रिलेशन क्या हो गया a/4 इंटू b/2 बराबर c आना चाहिए, ये रिलेशन है हमारा। तो हम पहला देखते हैं, ये तो 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा 40, तो ये तो होगा नहीं। ये 4 चुक 16 4 बार, और ये 13 बार 13 चुक 52, ये 186 काफ़ी बड़ा है। इसमें देखते हैं 14 चुक 56 14 बार 13 बार,
ये 2 है 26, तो ये 4 दिया 12, 2 यूनिट डिजिट मैच हो रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको देखते हैं हम 4 × 32 14, 4 × 32 2 यूनिट डिजिट मैच नहीं हो रहा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम इंटरचेंज। हमारे पास एक वर्ड है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह से बाएं छोर से छठे, बाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में काफी बार क्या करते हैं, पूरे वर्ड को बदलने लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, सिंपल हमें जो पूछा है ना सिर्फ उन्हीं को देखना है, लाइक छठा और चौथा। चौथा अक्षर क्या है, ई है, ई क्या है हमारा स्वर है, तो अगला अक्षर क्या होगा, एफ। फिर छठा क्या है, सी है, तो इससे पहले वाला क्या होगा हमारा, बी। तो ये 2 पे, ये 6 पे, इनके बीच में क्या हो जाएंगे, 4। बिटवीन पूछा है तो -1, 3। कौन कौन से, सी डी, ये 3 लेटर होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ओड वन आउट का। इसमें देखते हैं हम, हमारे जो इधर वाले ऑप्शन हैं सारे काफी ऊट-पटांग से हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके देखें, 4 और 5 को 9, सामने इसका अंडर रूट क्या 3, तो 3 दे रखा है हमारे सामने। 25 + 41 कितना हो जाएगा हमारा 6, 66, लेकिन इसका अंडर रूट क्या 8 नहीं होगा, तो चलो इसको अभी रखते हैं। फिर हमारा 16 + 20 36, इसका अंडर रूट 6। ऐसे ही इसको देखें, ये हो जाएगा 30 + 51 81, इसका रूट 9। लाइक दोनों का सम और सामने वाला इनका स्क्वायर रूट दे रखा है, तो हमारे ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से है, रिलेशन देखना है। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोडेड एज पैक। तो यहाँ पर हम देखते हैं एस 19, आर 18, जे 10, ये 9, डब्ल्यू 23, वी 22, ये 6, मतलब -1 हो रहा है इधर से इधर जाने पर ईच लेटर में। ऐसे ही सेम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी -1 हो रहा है सभी में। तो इस क्वेश्चन को लेने का यहाँ मेन पर्पज है वही कीवर्ड वाला पॉइंट, इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोडेड एज पैक। लाइक पैक को हम इसमें देखेंगे ना, जैसे 16 - 1 किया 15, ए -1 किया जेड, सी -1 किया बी, ये वाला ऑप्शन है, लेकिन ये वाला इसका आंसर नहीं है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोडेड एज पैक, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा इसकी तरह कोड होगा। लाइक इसमें से -1 करने पर कौन सा ये वाला पैक आएगा, तो इसमें देखते हैं हम क्यू -1 ये आ जाएगा, जेड -1 वाई आता है, तो ये वाला तो गलत हो गया, क्यू -1 पी, बी ए, डी सी एल के, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये थे मैथ और रीजनिंग के। अभी मैंने इंग्लिश का जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था वो इस पेज पे लिख दिया, आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। लाइक एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन होता है, तो मैंने फ्रेजल वर्ब लिख दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते याद कर सकते हैं। और ये कुछ वोकैब थी इंपॉर्टेंट वाली, वो भी मैंने लिख दी है। ऐसे ही सेम जीएस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने वन लाइनर के फॉर्मेट में लिख दिए। काफी टाइम क्या होता है, हम जैसे लेक्चर में देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमें रिलेवेंट लगते हैं, लाइक फैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे हु अमंग द फॉलोइंग कार्ड मूवमेंट गांधी जी एज ए पॉलिटिकल ब्लैकमैन, लॉर्ड ललित को, लेकिन अब देखने पर हमें लगेगा कि क्या है, लेकिन इनको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। लाइक अभी हम 2024 के मेंस की बात करें, उसमें जनरली क्वेश्चन ऐसे ही थे फैक्ट बेस्ड, काफी ऐसे मतलब बहुत लोग निराश हो गए, लक बेस करने लगे, लेकिन हम इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, लाइक फैक्ट बेस को ज़्यादा पढ़ते नहीं, तो इनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। इसलिए मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ये सब चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में रिवीजन करने की जरूरत हो तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और आगे भी ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मोर लिखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस के कलेक्शन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।